मोल्स करने जा रहे हैं। आपने अपनी कॉपी के 20 पेजेस छोड़ने इक्लोवीरियम के लिए और मोल्स की हेडिंग डाल देनी है। आपने मोल्स की हेडिंग डाल देनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। मोल्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपने बिल्कुल अलग से स्टार्ट करना है, बिल्कुल अलग से, ठीक है। मोल्स क्या चीज होती है? यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी केमिस्ट्री वाला बंदा जब चीनी लेने जाएगा ना, तो वो जाके ये नहीं कहेगा भाई मुझे 10 ग्राम चीनी लेना। वो जाके केमिस्ट, एज अ केमिस्ट जाएगा और उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके कहेगा भाई इतने मोल चीनी लेना। केमिस्ट्री में जब भी अमाउंट जिक्र किया जाता है वो मोल में किया जाता है, ठीक है। मोल क्या है? अमाउंट है, अमाउंट, अमाउंट। मोल किसे कहते हैं? अमाउंट को कहते हैं, अमाउंट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। मोल क्या चीज है? मोल आपका यूनिट है अमाउंट का, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ओ लेवल का रिवाइज कराता हूँ। देखिए मैंने एक चौरंग राउंड अबाउट होती है ना, राउंड अबाउट, तो मैंने एक चौरंगी बनाई है मोल की। ये एक ऐसी राउंड अबाउट है जिससे कई रास्ते निकलते हैं। देखिए अगर आपके पास मास इन ग्राम दिया हुआ है, तो मास इन ग्राम को डिवाइड करेंगे ए आर से या एम आर से, तो आपको मोल्स आ जाएंगे। मास इन ग्राम को ए आर और एम आर से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह मोल्स को अगर ए आर और एम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इन ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से मोल्स को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में आ जाएगा। इसी तरह मोल को अगर 24,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा सीएम क्यूब में। इसी तरह से अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया हो तो 24 से डिवाइड करने के बाद मोल आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम अगर सीएम क्यूब में है तो 24,000 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से और डिवाइड कर दें गिवन वॉल्यूम से तो भाई कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आपको मोल्स आ जाएंगे। सारा ओ लेवल का है। मोल को अगर 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। एक मिनट आपसे लेता हूं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 6 इंटू 10⁻, आप जी बोले क्या कह रहे हैं, आप पहले बोले क्या कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ मिल जाएगी, कॉपी करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद कॉपी कर लें। पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाता भाई ये। ओके सर। आप क्लास लेंगे, आप देखेंगे मैंने सारा लेक्चर बनाया है और ये सारे का सारा लेक्चर मैंने पास पेपर से बनाया है। तो भाई अगर आप मोल्स को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल को 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। सर ये बोले यहाँ तो कंसंट्रेशन कुछ दोबारा पूछ, समझा दें, कंसंट्रेशन दोबारा देखो समझा दें। मेरी देखो मेरी बात सुनो। अगर मोल्स को गिवन वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये लैब में करते हैं हम ज्यादातर, मोल्स को गिवन वॉल्यूम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। मोल्स को गिवन वॉल्यूम से डिवाइड कर दें और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वॉल्यूम सीएम क्यूब में, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब में। इसी तरह से मोल पर डीएम क्यूब में। इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम से जो सीएम क्यूब में हो और 1000 से डिवाइड कर दें ताकि वो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाए तो मोल्स खुद ब खुद आ जाते हैं।
बोले बात समझ आइए, आगे बढ़े, ये सारा ओ लेवल का है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन निकाल के बैठा 2022 फरवरी मार्च वेरिएंट 22। अच्छी तरह समझिएगा, ये अगर आपके मोल्स खराब हैं तो जब तक आपको समझ ना आ जाए आप मुझसे बार बार बोलेंगे, मैं समझाऊंगा। आपसे कह रहे 2 ग्राम एक्स है, उससे 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 1.63 ग्राम पानी बना है। उसके बाद ये कह रहा है व्हेन कंप्लीटली कंबस्टेड, बताइए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। देखिए मैं किस तरीके से करता हूं। आपने अपने पास स्टेप 1 करना पड़ेगा, ये आपका स्टेप 1 है। आपने मोल निकाल लेने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है और पानी जो प्रोड्यूस हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर है 44, तो 4 को 44 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.09 मोल। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? क्वेश्चन में कहा है कि भाई एक कंपाउंड है एक्स जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जब तुमने इसको जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना। बात समझ आ रही है? जी जी सर सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा पानी, दोनों के मोल निकाल लिए। ये देखो मास दिया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का 4, तुमने यहां रखा। पानी का दिया हुआ था मास 1.60, तुमने यहां रखा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के एमआर से, यहाँ वाटर के एमआर से डिवाइड कर दिया, दोनों के मोल बराबर आ गए। बोलो बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर दोबारा समझा दें। जी सर। क्या दोबारा समझाऊं? बोले। सर सर ये हाँ बोले। स्टेप वन दोबारा समझा दें। स्टेप 1 में ऑक्सीजन क्या किया 32 नहीं दोबारा? होगा, O2 होता है। ऑक्सीजन 32 नहीं होगा, O2 होता है, मतलब 30। ओ भाई क्या बेतुकी बातें कर रहे हो, कहाँ है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहाँ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी है H2O। सही है, ओके मैंने सही है। सही। अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक कंपाउंड एक्स था, आपने उसको जलाया है, 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, 1.63 ग्राम पानी बना है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाले उसके एमआर से डिवाइड करके, आपने पानी के मोल निकाले उसके एमआर से डिवाइड करके। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के दरमियान रेशियो निकाला है स्टेप नंबर 2 में, बताएं क्या रेशियो आ रहा है? 1:1 का। 1:1 का। यह है स्टेप 2। अब आप मुझे बताएं इसमें कितने कार्बन, 1 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक। एक। आपने यहाँ एक लिखा। बताइए एक पानी में कितने हाइड्रोजन है? दो। 2। 2। तो आपका आंसर वो होना चाहिए जिसमें कार्बन 1 हो और हाइड्रोजन 2। सर ये फिर से समझाए। तो बताइए, दोबारा सुने। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक। एक। बताइए एक पानी में कितने हाइड्रोजन है? दो। 2। इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा आपने। सही है। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ जी 2 जी। आता, लेट सपोज यहाँ 2 आता, तो बताइए कितने हाइड्रोजन होते हैं? अगर यहाँ 2 होता तो बताएं दो, दो पानी में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। 4 होते हैं। 4 होते हैं, तो इधर 4 लगाते हैं। क्योंकि यहाँ 1 है तो लिहाजा हमने लिखा 1 में 2 हाइड्रोजन। अब वो आंसर सही है जिसमें कार्बन 1 को हाइड्रोजन 2। तो ये A कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया,
सी और डी बच गए। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब आप सी और डी में से एक का फैसला करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला आंसर लिखा आपने यहाँ पे सी, या आपने लिखा डी, डी लिखा पहले डी, उसके बाद नीचे लिखा सी। प्लीज मेरी बात सुनना। और ऑक्सीजन लगाया इधर आपने। बताइए इसके अंदर कितने कार्बन है? एक। एक सर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है? दो। 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 दो का आधा करें एक पानी बनेगा। तो एक पानी बनेगा। आइए इधर देखिए दूसरे वाले में। बताइए इधर कितने कार्बन है? सर दो। तो मतलब दो। दो। दो बॉन्ड। दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। बताएं इधर कितने हाइड्रोजन है? चार। चार का आधा करें दो। दो H2O के दो पानी। मोल्स। दो दो पानी बनेंगे, ठीक है। अब आप सवाल में देखें आपको एक्स कितना दिया हुआ था। 2 ग्राम। आपने कहा 2 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो 46 था। इससे डिवाइड करके इसके मोल निकाल लिए। इसके मोल निकाल लिए। इसका एमआर था 44, इसके मोल निकाल लिए। इसका मोल रेशियो है 1:1। अगर ये 0.04 है तो इसको भी 0.4 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर ये 0.0, रिपीट करो। देखें मेरी बात सुने, इधर रेशियो कितना है बताएं? सर 1 का। 1:1 का है ना। अगर ये 0.04 है तो इसको कितना होना चाहिए? 0.04। जबकि है कितना? ऊपर कितना निकाला था कार्बन डाइऑक्साइड का? 0.09। तो इसका 0.09। मतलब है ये गलत। इसका मतलब है ये डी गलत हो गया। आइए सी में देखें। सी में आपने 2 को 44 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 0.045। बताएं कितना रेशियो है इसके और इसके दरमियान? 1:2। 1:2। 1:2। तो अगर आप इसको डबल करेंगे तो किया ही नहीं आएगा 0.09। यस सर। जी सर। इसी तरह इसको भी डबल करेंगे तो पानी 0.09 नहीं आएगा। तो लिहाजा सी इसका आंसर करेक्ट होगा। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। आपके पास 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, आपने 4 ग्राम को इसके एमआर से डिवाइड करके 0.09 मोल निकाल लिया। इसका था 1.63 ग्राम पानी। इसको 18 से डिवाइड करके इसके मोल निकाल दिए, दोनों आ रहे 0.09। आपने दोनों को यहां लिखा, इसका रेशियो लिया निकाला 1:1। फिर आपने कहा 1 मोल में 1 कार्बन है तो 1 लिखा। 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है, आपने यहाँ 2 लिखा। तो कार्बन और हाइड्रोजन का 1:2 है तो ये भी कैंसिल हो गया, 1:1 है। ये भी कैंसिल हो गया, 1:1 है। कार्बन 1:1 है। कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, सी और डी। सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। आपने क्या करा, सी लिखा सी और डी लिखा। आपके पास देखिए यहाँ स्टार्ट में 2 ग्राम थे। आपने यहाँ 2 ग्राम लिख के इसके एमआर से इसको डिवाइड किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से आ गया 0.04। फिर आपने कहा इसका 1:1 है तो उससे 0.04 निकल रहा है, जबकि एक्चुअल में 0.09 है। इसका मतलब है ये आंसर गलत है। दूसरे में देखें इसका रेशियो 1:2। अगर इसके मोल निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.045। 1:2 का रेशियो लगाएंगे 0.9। इसमें भी 1:2 का रेशियो लगाएंगे 0.9। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले। जी सर। नहीं आ रही चलिए सर, अगले, नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? बोले। सर ये 1:2 वाला रेशियो क्यों लगा रहे हैं? आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 लिखा है। बोले जी आपको सर। ये 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। जी।
तो बताइए अगर C2H4O के मोल है 0.045, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने होंगे? 0.045। क्यों भाई, 1:2 के रेशियो से? CO2 के मोल 0.09 है ना। क्या कर रहे हो? अगर इसका रेशियो 1:2 है, तो अगर इसके 1:2 है, देखो 1:2, तो अगर ये 0.045 है, तो ये कितना होना चाहिए? सही बोलो ना यार, अब कितना होना चाहिए? ये 1:2 का रेशियो है, 0.09। तो 50। 0.09 है ना। सही है। सही बात सर समझ आई है? सर आ गई सही आ गई। आपको बात समझ आई? आ गई, चलो ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। बोले बोले बोले। सर आपने क्वेश्चंस के रेफरेंसेस लिखे हैं पेपर 22 तो, लेकिन ये पेपर 1 के क्वेश्चन है। तो यार इसको 12 लिख लो ना यार, ये लो 12। सही है। जी सर। चलिए अब इस वाले पे आ जाइए। देखिए हम बेशक 5 क्वेश्चन कर लें, लेकिन देखें फिजिकल में हम इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, हमें ऑनलाइन करने ही पड़ेंगे उस सूरत में। आपका टाइम जाया ना हो, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखे हुए। अब आप इस सवाल को देखें। आपसे कह रहा है कि क्लोरीन गैस है, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला है। आपको याद है मैंने कहा था आपको ये इक्वेशन रिडॉक्स में कराई थी, जब ना किलो बनाया था, मैंने कहा था ये मोल में भी आता है, याद आ रहा है? जी सर जी। जी सर। तो हॉट के अंदर डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। सही है। तो ऊपर वाली देखें आप, ये जो इक्वेशन है ये कोल्ड में, और ये वाली इक्वेशन हॉट में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी यहाँ सर। मैंने यस दोनों सर। इक्वेशन दोनों दोनों इक्वेशन लिख दी है ताकि आपको याद हो जाए। मैंने आपको बताया था यहाँ NaCl ना किलो और पानी बनता है। यहाँ मैंने आपको बताया था ना किलो ना क्लोड बनता है, NaCl बनता है और पानी बनता है। 365 से याद कराया था, और इधर भी 3 लिखाया था, अब 3 पानी। बोले आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही है? ये दोनों कराई थी नहीं कराई थी? कराई थी। आप हॉट में मुझे बताइए NaOH और NaCl में कितना रेशो है? 6:5। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको NaOH के मोल दे दूं, तो आप NaCl के मोल निकाल सकते हैं? जी सर। जी सर। तो देखिए NaOH की कंसंट्रेशन भी गिवन है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है। मल्टीप्लाई कर देंगे आपने दोनों को मोल्स आ जाएंगे। मल्ट शाबाश, आपने क्या किया? कंसंट्रेशन 6 यहाँ लिखी, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, आपके पास आ गया 0.6 मोल। आपने NaOH के मोल लिखे 6 यहाँ, NaCl के लिखे 5 यहाँ, 0.6 को यहाँ लिखा। एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 0.5 मोल। बी इज द करेक्ट आंसर। जिसको समझ नहीं आ रहा मुझे फौरन बोले, मैं दोबारा समझाऊंगा। फिर समझ नहीं आ रहा मुझे बोले, मैं दोबारा समझाऊंगा। समझ आ गया सर। समझ आ, हाँ बोले। सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन समझा दी थी, ये एक दफा फिर समझा दें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने ये समझी है। आपने ये नाकलो वाली नहीं की इक्वेशन रिडॉक्स में? सर आई डोंट थिंक नहीं की है। सर शायद एक दफा फिर रिकैप करवा दें प्लीज। मेरे ख्याल में आप एब्सेंट होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं दोबारा करा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, क्लोरीन को जब आप हॉट NaOH से डालते हैं, तो भाई NaCl बनता है, नाक्लोड बनता है, और पानी बनता है। अब आप क्या करेंगे, एक साल में 365 डेज होते हैं। इक्वेशन बन गई। याद आया मैंने कराया कि नहीं कराया? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता।
कि जी मैंने ना सर। कराया? याद आया? जी सर। आप कौन बात कर रही है? मेरा नाम बताएं। सर महम। माहम क्या कर रही हो? माहम ये कराया तो माहम रिडॉक्स में कराया है ये, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया माम? जी सर समझ आ गया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये सारे के सारे मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चन उठाए। एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल किस्म के हैं, प्लीज आप इसको देखें। सर एक सेकंड ऊपर करिए। ये लें, प्लीज ये अपनी कॉपी में भी उतार लीजिएगा। 20 सर ये पेजेस मॉल्स छोड़ने हैं आपने। सर ये हाँ मॉल्स बोले। क्लासेस कितने हफ्ते चलेंगी अंदाजन? ये पूरे हफ्ते चलानी है मैंने, पूरे हफ्ते। आधे घंटे की क्लास होगी लेकिन मैं पूरे वीक चलाऊंगा, पूरे वीक। मोल्स हाथ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे। 4 क्वेश्चन कम से कम मिड में आ जाएंगे ये तुम्हारे, मैं बोल रहा हूँ 4 से 5। और पेपर 2 में अलग, पेपर 3 में अलग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2022 मई जून वेरिएंट 11। A student reacts 1 mole of copper with concentrated nitric acid to produce 1 mole of copper nitrate। इक्वेशन देखें, लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, आपने खुद बनानी है। कह रहा है 2 मोल ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस एक्स, नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलिए आप में से कोई स्टूडेंट है जो मुझे बता दे इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से लिखे हैं, इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट बताए, बोले। कॉपर और HNO3। कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट। अब आप देखें, मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। ये आ गई कॉपर। बताइए दूसरा रिएक्टेंट कौन सा बोला उसने? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अच्छा बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है? कॉपर कॉपर नाइट्रेट। नाइट्रेट, कॉपर टू नाइट्रेट कॉपर और नाइट्रेट। और पानी। एक, ये देखें मैंने लिखा 1 मोल कॉपर, ठीक है। ये देखें 1 मोल, उसने सवाल में लिखा है 1 मोल कॉपर। 1 मोल कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, 1 मोल कॉपर नाइट्रेट। 2 मोल पानी बन रहे, देखिए 2 पानी बना दिया मैंने, और एक्स बन रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये इक्वेशन बनाना आ गई आपको? यस सर। अब आप मुझे बताएं यहाँ मुझे बताएं आप कि इसने नाइट्रिक एसिड बताया कितने मोल है? नहीं। नाइट्रिक एसिड नहीं बताया इसने, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं नाइट्रोजन कितना आ रहा है इधर? फिर 2। 2 नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं सब्सटेंस एक्स डज नॉट कंटेन कॉपर और हाइड्रोजन। मैं दोबारा सवाल पढ़ रहा हूँ, दोबारा सुनिए। आई स्टूडेंट रिएक्ट 1 मोल ऑफ कॉपर विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉपर का 1 मोल है, react with concentrated nitric acid to produce 1 mole of copper nitrate and 2 mole of water। आप मुझे बता सकते हैं राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? आप 4। बता सकते हैं राइट हैंड? 4। तो इधर मैं क्या लिखूं नाइट्रिक एसिड से पहले? 4। 4 लिखेंगे। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर। सर आपने हाइड्रोजन को बोले कैसे बैलेंसिंग की? वहाँ पर नाइट्रोजन भी तो था और नाइट्रेट भी तो था। ये लिखा है नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म, सब्सटेंस एक्स डज नॉट कंटेन कॉपर और हाइड्रोजन। इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल हाइड्रोजन 4 ही है, इसलिए मैंने 4 लिखा है इधर। बोले बात समझ आ रही है? बड़ा चालाक होना पड़ेगा पेपर 1 के लिए। बोले बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन समझ आ गई जी बनना? सर। जी सर जी। अब मेरी बात गौर से सुनिए जरा, प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आपके अंदर दिमाग है ना, दिमाग जैसी कोई चीज है, तो ही ये क्वेश्चन हो सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। बताइए नाइट्रिक एसिड में कितने नाइट्रोजन है? 4। 4, मैंने 4 लिखे। बताएं इधर कितने ऑक्सीजन है? तो 12। 12 मैंने लिखे। अब आप बताएं इधर कितने नाइट्रोजन है? सर 2। 2 नाइट्रोजन मैंने लिखा। बताएं इसके अंदर टोटल कितनी ऑक्सीजन हो रही है? 8। 8। 6 ये हो रहे, 2 ये हो रहे, 8।
तो बताइए इधर कितने नाइट्रोजन है और इतने कितने नाइट्रोजन कम हो रहे हैं? दो तो दो नाइट्रोजन कम हो रहे। दो कम है, तो इसका मतलब है एक्स के अंदर दो नाइट्रोजन होंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर 2 होने चाहिए। बोले बात समझ आ रही है? नहीं सर, समझ में नहीं आया। सर एक्स बताओ टू है तो बताओ रिएक्टेंट साइड में कितने नाइट्रोजन है? 4 नाइट्रोजन है। 4 नाइट्रोजन है। बताओ इधर प्रोडक्ट साइड में कितने नाइट्रोजन इधर लिखे हैं? 2 नाइट्रोजन लिखे हैं। तो बताओ कितने कम है? 2 कम है। तो जाहिर सी बात है एक्स के अंदर 2 नाइट्रोजन होंगे। फिर सही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगले पे आ जाए। जी, इधर बताए कितने ऑक्सीजन है? 12 12। 12। तो यहाँ कितने? 8 8। कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 4 4। तो यहाँ 4 होंगे। तो इस एक्स का आंसर है 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो रेशियो कितना आ रहा है? 1:2 का। तो बताइए, मैं ये नीचे लिखा हुआ अभी मैंने। तो ये देखें इधर रेशियो आ रहा है 1:2 का। तो बताएं वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन 1 हो और ऑक्सीजन 2 हो? फिर डी। डी डी डी। देखें ये सारे के सारे मेरे मेरे मेथड है, जेन्युइन। ये मैंने किए हैं। अगर आप इसको मार्किंग इसके उठाएंगे, अल्लाह को पता है कैसे किए उसने, कि मेरे तरीके शॉर्ट। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में ऐसा लगे इससे भी शॉर्ट तरीका, तो काइंडली मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से ये शॉर्टेस्ट तरीके हैं सारे के सारे। फिर लेकिन अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस P2 में आ गए तो हम लोग पी इन्हीं पी वर्किंग को शुरू पी कर सकते टू हैं। पी टू में आते ही नहीं है सवाल। P2 में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 55 से कम नहीं आएंगे किसी के भी। सर आपको आपको मेरी बात जी बोले? सर मैं कह रही हूँ मेरी क्लास बार बार ना कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो रही है। आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। आयशा बात कर रही हो? जी जी, मुस्तकिल हर क्वेश्चन के बाद जो है ना क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है मेरी। इतना अजीब नेटवर्क चल रहा है जो भी है। चलो मैं आप तुम्हें बस उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रिकॉर्डिंग दूंगा। भेजिएगा ग्रुप पे। देखो अभी तो तुम्हारी मेरी सही बात हो रही है ना, तो कोई तो सवाल ऐसा होगा ना जी जिसमें अभी रिकॉर्डिंग सही आ डेटा रही है, खोला हुआ कोशिश है। करो। अच्छा तो डेटा खोल डेटा के रखो नहीं ना। चल रहा है। मैं तुम्हें अभी कैमरा ऐसा खोलूंगा ना, नहीं है ना। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कैमरा खोल के दिखाता हूँ। मैं घर में घुसा हूँ, मैंने सॉक्स भी नहीं उतारे, कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने क्लास फौरन ली है अरे ना, 1 मिनट मैंने सर, खाना खाया। एक सर 1 मिनट आके प्रोफाइल पिन कर लेना। ये लो ऊपर ले लो। आयशा ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे। सर सर मैं ले रही हूँ, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अभी 2 दफा हो चुकी हूँ, अभी फिर तीसरी बार कोई डेटा बात खोल। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेटा से खोल के सर लो। सर कैमरा तो खोलो। कैमरा खोल के दिखाऊं तुम्हें? मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग के बाद तुम्हें सर ये कैमरा खोल के हबीब दिखा को दूंगा। देखना है आपको। हबीब को आपको देखना है। सर आप सही है, हाँ आप ना भी खोले मेरा अंदाजा हो गया। अच्छा जी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी रिकॉर्डिंग का। मैं रिकॉर्डिंग हर सूरत में तुम्हें दूंगा, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये 2022 का मई जून वेरिएंट 11। आप नोट नहीं कर रहे, मैंने सारे 2022 के सारे वेरिएंट करा रहा हूँ। आपके लिए कितनी आसानी होगी कि सारे क्वेश्चन हो रहे हैं अब। आप देखें, अब ये आपसे कह रहा है ब्लैक पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, कार्बन एंड सल्फर। हम क्वेश्चन लिखते जाते हैं, हमारे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 था। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ब्लैक पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन एंड सल्फर। द मिक्सचर रिएक्ट्स एज शोन। ये रहा KNO3, ये 7S। कभी जिंदगी में भी हमने ये रिएक्शन नहीं देखा।
अब ये कह रहे हैं a sealed tube containing black powder has a volume of 10 cm3। बताइए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 cm3। 10 cm3 मैंने यहाँ लिख दिया 10 cm3। When all of the black powder react, the reaction causes a pressure of, बताइए प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2 into 10 raised to the power 6 pascals। ठीक है जी, आगे बढ़े। टेम्परेचर दिया हुआ है 25,000 केल्विन। बोले वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर दिया हुआ है, किसी को भी चेंज करना है? नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम को चेंज करना है। तो हाँ। वॉल्यूम के साथ हम क्या लिखेंगे? into 10 to power -6। -6। ठीक है। अच्छा अभी गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा इसने क्या कहा है। देखिए हमने जो वॉल्यूम लिखा है और जो प्रेशर लिखा है वो तो तमाम गैसेस का है। आप ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। ये तीनों गैसेस मिलकर ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर रख रही है ना। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes sir। नहीं सर, नहीं फिर से क्या समझाएं। भाई इधर कार्बन कितनी गैसेस नजर आ रही हैं आपको? अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखें, ये कितनी आपको गैसेस नजर आ रही हैं? 3। ये 3 गैसेस नजर आ रही है ना आपको। ये जो प्रेशर तीनों गैसेस मिलकर बना रही है, ये तीनों गैसेस का है। ये सब कुछ जो भी कुछ है ना, तीनों गैसेस का है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सही है, ठीक। तीनों गैसेस का है। अब आपने लगाया पीवी इज इक्वल टू nRT और मोल निकाल लिया। ठीक है, आपने प्रेशर रखा 2 into 10⁻⁶, आपने वॉल्यूम रखा 10 cm3। बताओ अगर 10 cm3 है, इसको मीटर क्यूब में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 24, 10 raised to the power 10 to the power -6। -6 से मल्टीप्लाई किया। आर की वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर है 2500। आंसर आ गया 9.63 इंटू 10⁻⁻4। बात समझ आ रही है? जी हबीब सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हबीब, जी सर, आ रही है, सही। हबीब बताओ ये मोल किसके हैं? इस गैस के हैं, इस गैस के हैं या इस गैस के हैं? सर ये तीनों गैस के। तीनों गैस के। शाबाश, मैंने यहाँ लिखा गैसेस। आ- सही है। बताओ इसके कितने मोल है? 3 इसके मोल है, 3 इसके मोल है, 2 इसके मोल है। कितने मोल हो रहे टोटल? 8:4 लग जाएगा। 8 8:4 लग जाएगा। 8 यहाँ लिखा। आपने KNO3 के मोल निकालने हैं और KNO3 में पहले 4 है और इन सब के मोल 8 है। तो 8:4 का रेशियो लगाया। ये टोटल का था, टोटल के मोल इधर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, KNO3 के मोल आ गए। बोलो भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर ये बताएं R 8.31 ही होता है? आर हमेशा 8.31 ही होता है। ओके सर, समझ आ गया। बोले मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। इस सवाल को समझ आ गया नहीं आया ये बताएं? आगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब गौर से देखिएगा। आई स्टूडेंट रिएक्ट 4 मोल ऑफ अमोनिया। बताइए अमोनिया के कितने मोल हैं? 4। 4। 4 with oxygen to produce an oxide of nitrogen and water only। बताइए अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। देखें इधर, देखें मैं लिख रहा हूं। अमोनिया रिएक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन के साथ। बताइए अमोनिया के कितने मोल दिए हुए हैं? 4।
आपने इससे पहले 4 लिखा, बताइए क्या बना रहा है ये? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके। ये आपने लिखा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और बताएं क्या हो सकता है? NO2 भी हो सकता है ना? यस सर। कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, मैंने फिलहाल लिख दिया NO। ठीक है, आप बोले क्या लिखूं, NO के अलावा कोई लिख दूं या NO ही सही है? सबसे सिंपल लिख दिया मैंने NO। सर NO के साथ H2O आप भी बोले बनेगा। और पानी भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है ईच नाइट्रोजन एटम इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन बाय 5। बताइए यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अमोनिया में? -3। बताएं NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। +2 +2। ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2। तो बताइए -3 से 2 कितना का फर्क आ रहा है? +5 5 का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने सही लिखा NO। 5 का ही फर्क आ रहा है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ मैंने दिखा भी दिया है, नीचे के 5 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। बोले यहां तक आपको बात समझ आ गई है? जी सर। यस सर। अब मुझे बताएं राइट साइड, लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं? 4। 4 4 हैं। तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पे 4 आना चाहिए। बताइए लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12 12। इसका मतलब है यहाँ 6 आना चाहिए। अब आप बताइए राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 10 10। तो इधर 5 आना चाहिए, इधर 5 आना चाहिए। हो गया आंसर। आंसर इज 5। बोले बात समझ आ रही है? यस। जी सर। जी सर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोबारा क्या समझाऊं बोले? ये 5 वाला समझा दें कैसे आया। अजीम में 1 मिनट आपको समझाता हूँ, ठीक है? अजीम मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने, आप मुझे बताइए अजीम यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 8 नाइट्रोजन नाइट्रोजन 4 4। तो आपने यहाँ 4 लिख दिया ताकि नाइट्रोजन 4 हो जाए। बताइए इधर हाइड्रोजन कितने? 12 12। तो आपने यहाँ 6 लिखा ताकि हाइड्रोजन 12 हो जाए। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। आप बताएं राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 10 10। तो क्या लिखेंगे ऑक्सीजन 10 हो जाए? 5 5। इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा है। ठीक है सर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। ये भी 2022 का है, वेरिएंट 11 का। अब प्लीज मेरी बात सुनिए गौर से। आज हमारा टारगेट 2022 के ईयर के मोल्स हैं। आप ये कह रहे हैं 3 ग्राम सैंपल ऑफ Na2CO3 पाउडर is stirred into 50 cm³ of HCl इतना, the volume of carbon dioxide produced is 600 cm³। देखिए मैंने यही इक्वेशन नीचे लिखी है दोबारा। अब मैं आपसे पूछा, बताएं सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम दिया है? बोले सोडियम कार्बोनेट 3 कितना ग्राम। ग्राम है? तो मैंने यहाँ 3 ग्राम लिख दिया। बताइए HCl का कितना वॉल्यूम गिवन है? 50 मैंने यहाँ 50 cm³ लिखा। बताइए HCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 130 मैंने यहाँ लिख दिया 1 मोल पर dm³।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ है? 600 600 सीएम क्यूब। अब सर आगे सवाल पूछे, इसमें कंसंट्रेशन का रेशियो लगेगा क्या, मतलब वॉल्यूम का रेशियो? पता नहीं, अभी क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो पूरा। अब ये कह रहे हैं विच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट पाउडर इज स्टीयर्ड इनटू 50 सीएम क्यूब ऑफ HCl। यानी ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। अब पूछ रहा है बताओ कितना बनेगी। अब मैं आपसे पहले ही बात पूछता हूं, क्या आप सोडियम कार्बोनेट के मोल निकाल सकते हैं? मेरे साथ रहिएगा, आपको पूरा सवाल बेहतरीन समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ये आएगा स्टेप 1। बताएं कि आप सोडियम कार्बोनेट के मोल निकाल सकते हैं? जी सर। कैसे निकालेंगे? 3 ग्राम दिया हुआ है, इसका MRA 106, ये गिवन है, देखें ये रहा ऊपर। मैंने 1 डिवाइडेड बाय 106 किया। अब ये 1 क्यों है? क्योंकि ये 1 है, ये 1 ग्राम, इसकी बात हो रही है, इसीलिए मैंने इसके नीचे 1 ग्राम लिखा हुआ है। बोले आपको इसके 9.4 इंटू 10⁻³ मोल आ गए। यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। अब आप एक काम करें, मोल ऑफ HCl निकालें। 50 सीएम क्यूब है और 1 मोल पर डीएम क्यूब है। तो इसमें मोल का फॉर्मूला आपने लगाया है, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके ये मोल आ गए। अब मेरा आपसे सवाल है, ये मोल कम है कि ये मोल कम है? बोले दोनों में से कौन से मोल कम है? सर वो सोडियम पहले कार्बोनेट वाला। कम है। पहले वाले कम है, इसलिए मैंने लिखा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही? मैंने यहां लिखा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये मोल है तो कितना वॉल्यूम निकलेगा? फॉर्मूला लगाया आपने, ये स्टेप 1 निकाला आपने मोल। अब ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, कि अगर इतने मोल हुए तो कितना वॉल्यूम होगा। आपने इसे 24,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया 226 इंटू 226 सीएम क्यूब। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जी सर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये शॉर्टेस्ट मेथड है, लॉन्गेस्ट मेथड से इसने इसको यूज करा हुआ है। ये एक आसान तरीका है ना, इसके मोल की जरूरत पड़ी आपको। आपको सिर्फ इसलिए सर मोल की जरूरत पड़ी ताकि आपको पता चल सके लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सर मेरी बात खत्म हुई नहीं है अभी, 1 मिनट सब्र करेंगे। बताएं सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो कितना है? तो लिहाजा यहां एक स्टेटमेंट लिखनी जरूरी थी कि मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद आपने इसको 24,000 से मल्टीप्लाई करके सीएम क्यूब में निकाला। पूछे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंगे भाई आज, 10 क्वेश्चन डेली। हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 10। अगर हम 10 भी करते हैं तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 5 दिन में। सर थोड़ा सा जूम आउट करिएगा पर आपको ये बात समझ आ रही है जो मैंने न्यूमेरिकल किया है? बोले हबीब, आप कुछ कह रहे थे? सर यही पूछ रहा था कि आपने इसका क्यों लगाया मोल, मगर आपने समझा दिया कि इसके मोल सेम है। देखो मैं तुम्हें समझता हूँ ना, तुम ज़हीन आदमी हो, कभी कभी बेतुकी बातें करते हो लेकिन ज्यादातर सही बातें कर रहे हो। तो ठीक है, हबीब के अगले क्वेश्चन पे चले। जी सर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। हमने 10-10 क्वेश्चन की जबान दे रहे हैं।
अगर हम 10-10 क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे करें तो भी हमारे जो है ना वो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 7, सर बोले बोले। सर क्या ये सवाल हमारी टॉपिकल बुक में है, ये एमसीक्यू, या नहीं आप अपने बिल्कुल से करा बुल रहे हैं? नहीं, ये देखिए मैं ईयर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने नोट नहीं किया, मैंने आज सारे जितने भी क्वेश्चन कराए वो 2022 के कराए। अच्छा। अगर अगर आपको ग्रेजुअली मेरी आदत हो जाएगी ना ऑनलाइन क्लास की, यकीन माने मैं 1 हफ्ते के बाद फिर आपको फिजिकल के ईयरली पास पेपर भी कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह चलते रहे, आपको खुद ऐसा लगेगा कि एग्जाम से पहले ही आपकी प्रिपरेशन हो गई है। सर काम तो बहुत हो जाएगा, वो समझ ना आए वो अलग बात। देखो देखो मेरी बात सुनो बिलाल, अगर तुम्हें समझ में ना आए ना, मैं जुमेरात को तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूँ, ट्यूसडे को बैठने को तैयार हूँ। उस दिन बैठ के सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो ऑनलाइन में समझ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 50 के 50 क्वेश्चन एक दिन मेरे पास बैठ जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता, ना मैं करा सकता हूँ ना तुम कर सकते हो। इसीलिए जी मैंने कहा सर। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, डेली बेसिस पे 10-10 कराऊंगा, तब भी 50 हो जाएंगे 5 दिन में। ओके सर। चलिए ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक कैटालिटिक कन्वर्टर है जिसमें 5.6 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक्सेस में। तो आइए इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में इसने डाली है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अंदर NO डाला है। तो हमें मालूम है कि इसमें नाइट्रोजन गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब आप बताइए राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। 2 है, तो फिर मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब आप बताइए इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो ये भी 2 है। 4। नहीं, इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। एक सर। तो इसका मतलब ये होगा इधर 2 लगाएंगे। अब बताइए ऑक्सीजन कितनी हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे? चा- 4, तो 4 हो इधर 2 गई। लगाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। चलिए मुझे बताइए अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ग्राम दिया हुआ है? 5.6 ग्राम। 5.6 तो आपने ये लिखा 5.6 ग्राम। बताएं NO कितना दिया हुआ है? एक्सेस में दिया। एक्सेस में दिया, मैंने इसके नीचे एक्सेस लिखा। आपसे ये पूछ रहा है विच व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज प्रोड्यूस, बताइए क्या कार्बन प्रोड्यूस होगा? नो सर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना, तो ये नो ए सर। गलत हो गया, क्योंकि कार्बन तो नहीं प्रोड्यूस होगा, ना NO2 प्रोड्यूस होगा। तो भाई बी भी गलत हो गया। तो भाई सी और डी सही हो सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सी और डी। यस सर। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले हम करते हैं आप मुझे बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां लिखे मैंने, ठीक है? तो बताइए इसका AR कितना होगा? 28 होगा। यस सर। आपने यहां लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड का 28, और ये वाली इक्वेशन लगाइए, ये वाली इक्वेशन। आपने यहाँ 2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 2 है, इसके MR से मल्टीप्लाई किया, टोटल बनता है 56। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? 56 कैसे आया ये? यस सर। अब आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का MR होता है 44 और यहाँ लिखा है 2, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकाल लिया।
कितना आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम? 8.8 8.8। तो COD दोनों में 8.8 लिखा हुआ है। आइए अब नाइट्रोजन का निकालते हैं। आपने यहां लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां लिखा नाइट्रोजन। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 लिखा है, आपने 2 लिखा। कार्बन मोनोऑक्साइड का MR 28 है, नाइट्रोजन का 28 है। इसका 5.6 है, आपने यहाँ 5.6 लिखा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाली 2.8 ग्राम ऑफ N2। इस लिहाज से डी आंसर सही हुआ। बोले किसको समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा। बोले सिर्फ 3 क्वेश्चन और करने हमने। सर नहीं आया समझ में। आप मुझे एक बात बताएं, आपको पता चला ए और बी कट गए, ये समझ आया? जी सर, कार्बन बने ही नहीं था। अभी देखो, तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बराबर है, तुम्हें तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया। ये सही है। बात समझ आ रही है? जी सर। देखो मैंने जानबूझ के मास निकालना सिखाया है तुम्हें। मैं चाहता था तो मोल रेशियो भी निकाल सकता था। अगर तुम इन दोनों के दरमियान मोल रेशियो निकालो, 1:2 का रेशियो आ रहा है, जिसमें 1:2 का रेशियो आ रहा है वही आंसर सही होगा। लेकिन मैंने ऐसे कराया नहीं है, मैंने तुम्हें कराया पेपर 2 के स्टाइल में। तो मुझे बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का MR 28 है। जी सर, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करके तुमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाय 2। नाइट्रोजन 28 है। जी सर। अब तुमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे लिखा 5.6 जो ये था, और यहाँ लिखा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमने x की वैल्यू निकाल दी 2.8 ग्राम ऑफ N2। सही है सर। बोले आपको मेरी बात समझ आ सर? रही है? तो डी आंसर बोले पूछे। सर वैसे अगर हम वो नॉर्मल मोल रेशो वाला मोल भी अगर लगाएं तो वो सही है ना? वो भी सही है, लेकिन उससे इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा उसमें। आप देखें, आपने क्या करना पड़ेगा कि 8.8 को डिवाइड करना पड़ेगा 56 से, सही है। फिर मोल आएगा आपके पास, फिर 2.8 को डिवाइड करना पड़ेगा 28 से, तो मोल आएगा। फिर इनका मोल रेशियो लेना पड़ेगा, 2:1 आ गया, तो यही आंसर है। ये सीधा जैसे उसने पूछा वैसे ही आंसर है। बोले बात समझ आ रही है? ये हमने निकाला है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमने निकाला है फॉर N2। बोलो आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले आप लोगों को बात समझ आ रही है? अभी कहाँ चले गए? जी सर, समझ आ रही है। जी सर, आ रही। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हल्के हल्के काम करेंगे, 10-10 क्वेश्चन करने, मेरा साथ देना, अपनी कॉपी में प्रॉपर लिखना, ठीक है? अच्छा, अब ये 1 पॉइंट, अब ये देखो 2022 का ही क्वेश्चन है। 17.6 ग्राम ऑफ पेंटेन 1 ओल is completely combusted. Which volume of gaseous product is formed when measured at STP? ये सवाल है। अब आप मुझे बताएं, आप इसका MR निकाल सकते हैं, इसके मोल निकाल सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? बोले और वो पेंटानॉल का यस सर, पता कर नहीं। सकते हैं। कर सकते हैं ना। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना सिखाएंगे पेंटानॉल की, ठीक है? पेंटानॉल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। तो 5 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? बोले 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, हाइड्रोजन आ जाएंगे 11 5 2 10 + 1 11 और OH। आपने कंबशन करनी है। बताएं पेंटानॉल में कितने कार्बन है? 5। तो 5 है।
तो बताइए 5 है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? सर 5 5 कार्बन डाइऑक्साइड CO। बनेंगे, जी, और हाइड्रोजन कितने लेफ्ट हैंड साइड 6 पे? बनेंगे, हाइड्रोजन हमारा 6 बनेंगे। हाइड्रोजन 6। 12 H2O। 12 में 12 डिवाइड बाय 2 6 H2। अब बताइए राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 16। 16। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 16 कैसे होगा? 8। 16 हो गए 16। सर हाँ 5 16 हो गए 10 16। और सर अच्छा 16 में से एक निकालें 15 आएंगे ना, 15 ओवर तो 2। 15/2। 15/2। बात समझ आ रही है आपको? तो भाई आपने सबसे पहला स्टेप करना है, स्टेप 1 आपने MR निकाल दिया, सही है। स्टेप 1 MR निकाल दिया पेंटानॉल का। स्टेप 2 में आपने क्या निकालना है? मोल निकालने हैं पेंटानॉल के। बताइए क्या ग्राम दिया हुआ था? जी सर। तो कितना ग्राम दिया हुआ था? 17.6 ना? जी। इसको डिवाइड कर दिया 88 से, आपके पास मोल आ गए 0.2 मोल। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अब आ जाएगी स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम निकालना है। पहले मोल निकालेंगे। तो यहां आपके पास है C2H5 C2H11OH में 1:2 का रेशियो। यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में 5 है, 1:5 का रेशियो है, 1:5। आपने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 0.2 को यहाँ रखा और x के मोल निकाल लिए, विच इज 1 मोल। 1 मोल क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आ जाइए स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपने क्या किया? जो आपके पास मोल थे उसको 22.41 से मल्टीप्लाई किया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ये सर ये 22.41 कहाँ से आया? 22.41 कहाँ से आया? यस सर एग्जैक्टली। देखिए मेरी बात सुने, एक है RTP, और से सुनिएगा मेरी बात। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है 24 dm³। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में वॉल्यूम होता है 22.41। बोले आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ सर रही है? हाँ बोले। ये जो आरटीपी पे तो समझ आता है कि H2O लिक्विड होगी तो उसको गैस लेंगे, लेकिन एचटीपी पे हम H2O को गैस लेंगे या लिक्विड लेंगे? मतलब उसका गैस का भी देखें तो मोल। देखें देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ पास पेपर में ऐसा भी है कि पानी का एज अ गैस लिया गया है। क्या टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा है? नहीं। नहीं है STP पे। तो STP पे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी बात समझ रही है ना? जी। इसका मतलब है पानी स्टीम नहीं बनेगा। ठीक सर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन नहीं होता? हाँ यही होता है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपने मोल से वॉल्यूम निकालना है, कंसंट्रेशन थोड़ी निकालनी है। तो जब आपने मोल को 22.41 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आएगा ना आंसर। वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय 22.41। शाहरोज आप क्लास में है? जी सर। शहरोज आप क्लास में है? शहरोज आप क्लास में है? सर ये क्लास ले ऑन करके निकले में। मैं एक बार इनके अब्बू को फोन करता हूँ। नहीं है ना क्लास में? आगे पीछे हुए हैं इधर। एक मिनट रुको।
शामिर फादर। यार रहने तो खाम खा जो है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखें ये भी 2022 का क्वेश्चन है भाई। विच सैंपल कंटेन द मोस्ट आयोडीन? विच सैंपल कंटेन, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। देखिए आपने क्या करना है, सर पहला सवाल ये तो देखिए, इजी है। ये तो बच्चों वाला सवाल है। आपने क्या किया, सर कैल्शियम आयो, जी बोले। सही वाले जो आप सवाल करवा रहे हैं, जो सवाल है ये कुछ कुछ पास पेपर्स में नहीं है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा पुरानी बुक है पिछले साल की। ठीक है, तो तो आप कोई बात इसकी नहीं, पीडीएफ दे देंगे? मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट के पीडीएफ बना दूंगा और मैं भेज भी दूंगा आपको। लेकिन इससे बेहतर ये है, मैं आपको बताऊं, किसी भी जो है वो लेके ना, किसी भी स्टूडेंट से लेके आपको मैं इसके पीडीएफ भेज दूंगा। सर इस पे ये वाला फॉर्मूला चलो लग रहा है ठीक ना, है। AR ओवर MR मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी परसेंटेज निकाले पर लिख लें। सर इसे आप यूट्यूब पर अपलोड कर दे सर, सबसे अच्छा रहेगा। मैं यूट्यूब पे इसकी ना वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, मुझे जैसे मिलेगी उसके बाद। ठीक है, यस सर। सर ये क्या आपके लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं ना, तो आप ऑनलाइन क्लास की भी एक प्लेलिस्ट बना लें ताकि कोई भी देख सके आसानी से। चलो ठीक है, तो मुझे कल समझाना, कल परसों क्या करना है वैसा कर दूंगा, ठीक है। जी सर। पीडीएफ का भी कुछ कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, कोई ऑनलाइन मसला नहीं है, क्लासेस ठीक है। नहीं है, अब यूट्यूब पे डालते तो कितनी सारी हो चुकी होती हैं अब तक। यार मुझे पता नहीं है, वो सब मैंने नहीं स्टूडेंट सर, को अभी भी जरिए वो आपके करना है। लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। अभी 20 मिनट पहले एक लेक्चर आपका हुआ है, फिर उससे भी आधे घंटे पहले एक हुआ है। अच्छा, बस वो बंदा एक को रखा हुआ है, वो अल्लाह के हुक्म से कर देता, अल्लाह उसको खुश रखे। अच्छा इधर आ जाए, विच सैंपल कंटेन द मोस्ट आयोडीन? इस आपने इसका एमआर निकाला, सर 294 आया। सर सजाद, हाँ हाँ, बोलो ना भाई। सर मैं बोल रहा था क्लास के बाद आप 10 मिनट मुझे दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था। मैं बोल रहा था क्लास के बाद 10 मिनट। तो देखो, बेकार टाइम में वक्त जाया करने से भाई बेहतर है मैं 5 क्वेश्चन और करा दूंगा। नहीं, अच्छा मैं पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। देखो, कैल्शियम आयोडाइड डाला, इसका एमआर निकाला, ये रहा। पोटाशियम आयोडाइड का एमआर ये रहा। सोडियम आयोडाइड का एमआर ये रहा। अमोनियम आयोडाइड का एमआर ये रहा। अब आपने क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनिए, मोल निकालना है, मोल। बताइए कैल्शियम आयोडाइड में कितने आयोडीन है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आयोडीन डिवाइड बाय कैल्शियम आयोडाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है आयोडीन का। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इधर 2 लिखा, आयोडीन का एआर यहां लिखा, इसका एमआर यहां लिखा 86.39। यहां देखें एक आयोडीन है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 127 डिवाइड बाय एमआर लिखा 76.5। यहां देखें एक आयोडीन है तो आपने वैसे ही किया, 127 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 84.6%। उसके बाद फोर्थ वाले में आ जाए, इधर भी एक आयोडीन है भाई, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1। इधर भी आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1 किया और 145 से डिवाइड किया, 87.58। बताइए सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में आ रही है? डी में। तो भाई डी इसका करेक्ट आंसर है। सर भाई ये, जी बोले। वैसे अगर इसमें जैसे 2 ग्राम अगर मतलब डिफरेंट ग्राम होते तो फिर उसके इसमें क्या करते हैं? देखिए डिफरेंट ग्राम होते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। असल में मैंने क्या किया है, आयोडीन, गौर से समझिएगा मैंने करा क्या है। मैंने आयोडीन का मास यहाँ लिखा है
ठीक है, आयोडीन का मास यहाँ लिखा 127 और यहाँ लिखा। अगर यहाँ कोई दूसरा होता, लेट सपोज 2 ग्राम होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, गौर से समझे, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर होता 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयोडाइड, फिर क्या करते, ये सवाल है ना आपका। तो भाई मैं जी इसके सर। मोल निकालता, मैं इसके मोल निकालता 2 डिवाइडेड बाय कैल्शियम आयोडाइड का 294 से मैं डिवाइड करके इसके मोल निकाल लेता, ठीक है। फिर बताता कि भाई एक कैल्शियम आयोडाइड में 2 आयोडीन है, तो आयोडीन के मोल निकालता मल्टीप्लाई बाय 2 करके। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, पर जिसके तो मोल मेरे सबसे पास ज्यादा होते तो वो मेथड। फिर जिसके मोल ज्यादा होते वो आंसर हो जाता। सही है सर। तो इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज के हिसाब से बता दिया, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से भी बता सकते हैं ना। 2022 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन की जो डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं क्लास में भी मोल्स कराऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो अलग कराऊंगा। चलिए, अ गार्डन, लास्ट क्वेश्चन है, is said to have a phosphorus content 30% P2O5 soluble in water. What is the percentage by mass of phosphorus in the fertilizer? अब मेरी बात गौर से सुनिए, मेरी बात गौर से सुनिए, बताइए अगर फर्टिलाइजर 100 है तो उसमें P2O5 कितना ग्राम डाला होगा? 30 ग्राम। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब वो सवाल में क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने व्हाट इज द परसेंटेज मास ऑफ फास्फोरस। अब आपने क्या किया, इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर देखें, आपने इसका एमआर लिखा है। बताएं P2O5 का एमआर कितना है? क्या 142 है? कोई आप में से बता सकता है? जी ऑक्सीजन सर, ये निकाले 142 है। P2 142 आ गया। 142 है। अच्छा बताओ, इस 142 में कितने फास्फोरस है? 2 फॉस्फोरस आ रहे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 31 करके 62 निकाल लिया। इसका एमआर है 142, फास्फोरस है 62। तो आपने ये 30 ग्राम यहाँ लिखा और निकाल लिया फास्फोरस कितना है। इससे अलावा, इसके अलावा भी बहुत से मेथड है, लेकिन ये एक आसान तरीका है। तो ये सवाल दोबारा समझा दें। मेरी बात गौर से सुनना, इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के। ये एक आसान तरीका है, मैं जब क्लास में कराऊंगा ये क्वेश्चन तो मैं आपको दूसरे मेथड से करा दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताएं 30% P2O5 है? बोले 30% P2O5 है? हाँ। तो मैंने लिखा 100 ग्राम में 30 ग्राम P2O5 होगा। सही। आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर मैंने लिखा P2O5 और फास्फोरस में रेशो कितना होगा। इसका एमआर यहाँ लिखा, इसका एमआर यहाँ लिखा। अगर ये 30 ग्राम है तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13.1 ग्राम आ गया आंसर। सर ये आपने 100 ग्राम वो परसेंट की वजह से 100 ऐसे ही लोग हैं। देखें, इसने यहाँ कहा था 30%, ठीक है, तो फिर मैंने कहा 30% का मतलब है 100 ग्राम में इतना होगा फर्टिलाइजर में P2O5। जी, तो आपको परसेंटेज की वजह से 100 वाले परसेंट जी जी, परसेंटेज के साथ, और खाली तरीका ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर देखें इसमें कितने क्वेश्चन है, सही है, देखें
अभी ये क्वेश्चन यहाँ तक के मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद कल हम जहां से स्टार्ट करेंगे 2004 वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और 10 क्या क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। हाँ बोले। सर वो क्वेश्चन पूछना था तुम एक काम करो, कल पूछ लेना मुझसे, ठीक है। सर। कल पूछ लेना। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। ओके सर।